कि जो मुखाग्नि है लड़कियों को नहीं करना चाहिए, और अगर किसी का बेटा नहीं है तो वो मुखाग्नि का क्या उपाय करे? एक्सप्रेशन देगा मेरा चेहरे का, है ना टशन। क्या लड़कियों को मुखाग्नि करनी चाहिए? सारा खेल एक ही है कि हमारे समाज को माता रूप के अंदर धर्म अनुसार गर्भ देने वाली स्त्री होती है। समाज में ये चीज़ अवॉइड की गई है कि स्त्री हर किसी के चरण छूती फिरे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, स्त्री अग्नि ना दे, लाश उठाए ना, क्योंकि ये सब चीज़ों से उसके अंदर का मातृत्व नष्ट होएगा। स्त्री क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसकी नाभि खराब हो जाएगी। उसकी नाभि खराब क्यों ना हो? क्योंकि वहीं से तो पैदा होंगे, तभी तो, नहीं तो राक्षस पैदा हो जाएंगे। राक्षस भी तो पैदा ही होते हैं, असुर भी तो पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने आतंकवाद फैलाया, खराबियां की, लोगों को लूटा, मर्डर किए। क्यों होते हैं वो होने ही हैं, ये भी हिस्सा है संसार का। लेकिन वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्त्री की नाभि वीक हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसे भयानक कार्य ना करे। आदमी मर गया है, उसका सिर फोड़ करके एक बांस के द्वारा फोड़ते हैं, मुख में अग्नि देते हैं, कपाल क्रिया, ये सब ना करे। वो कोमल है, स्त्री की कोमलता नष्ट ना हो। आदमी तो है ही हार्ड, आदमी तो बहुत हार्ड है, स्त्री को हार्ड नहीं होना है। एक में तो कोमलता रहे, अगर वो भी कोमल नहीं रही तो रोने वाला कौन होगा? वो भी मर्डर कर देगी। जो स्त्रियों में मूवमेंट हो रही है, मतलब चेंज हो रहा है कि ऑफिस में जाना, काम ना करना, तो उसमें ईगो आ रही है, तो इसी का परिवर्तन हो रहा है। स्त्री में जो ईगो आ रही है, ऑफिस जा रही है, काम कर रही है, इसलिए स्त्रियों के मुंह बनने लगे हैं, इसलिए सौंदर्य खत्म हो जाएगा। आने वाली कई पीढ़ियों के बाद स्त्रियों के शरीर के अंदर वक्ष के साइज में, हिप बोन में ये फर्क पड़ेगा। जापान में ये हो चुका है। अक्सर वहाँ देखो काम करने वाले जो हैं उनकी बॉडी का, लड़का लड़की पता नहीं चलते कई बार, और काम आदमी जो है औरत बनते जा रहे हैं, उनका वो हाल होता जा रहा है। तो दोनों का ऐसे हाल हो जाएगा, आप समझ नहीं आएगा। देख के कई चेहरे पता नहीं चलते लड़का है लड़की है, पता ही नहीं चलता। ऑटोमेटिकली ऐसी स्थिति बन जाएगी, स्त्रियां क्रोध करेंगी। सारा खेल संतान का है। हमारा संसार इससे चलता है, प्रजनन से। हम प्रकट नहीं होते, और उत्तम बनना चाहिए। हर चीज एवोल्यूशन में ऊपर की ओर जानी चाहिए। हम डायनासोर नहीं है। डायनासोर को भूख लगती थी, वो दूसरे को खा जाता था। हम थोड़ी खाते हैं। हमारे अंदर सेंसिटिविटी है, हम मनुष्य हैं, हमारे पास विवेक है। तो हमें ढंग से जीना है। सोशल, हम क्यों किंग्स हैं, सोशल राजा है क्यों? क्योंकि हमारे पास अकल है। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बच्चे को जो हम फोर्स करते हैं उससे रिलेटेड है। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने, जस्ट बिकॉज वी फोर्स आवर किड्स टू स्टडी, दे आर नाउ होल्डिंग CEO पोजीशंस इन US, सो वी आर रॉन्ग टू फोर्स आवर किड्स टू स्टडी। इन्होंने बोला हमने अपने बच्चों को फोर्स किया स्टडी करने के लिए, तो वो CEO बन गया। कोई बच्चे की बात हो रही है अमेरिका के अंदर, तो क्या हमने गलत किया? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। पर्सनल लेवल पे मैं लगा के बोल रहा हूँ, आपका बच्चा है, आप जानो। हमारी सोच तो है बच्चा है हमारा, हमारे साथ प्रेम से रहे, हमें मजे दे, हम इसके साथ मजे करें। आपने बच्चे को पैदा करके पैसे कमाने की मशीन बना दिया। आप बुरा ना माने, जो भी पूछा जिसने प्रश्न, में माफ़ी चाहूँगा, पर अपने हिसाब से ये मेरी सोच। आपने पैसे कमाने की मशीन बना दिया, वो बैठ करके अमेरिका में नोट छाप रहा है, आप यहाँ बैठ के लोगों को सुना रहे हो, आपको क्या सुख है उसका? नहीं, हम कहते हैं, फिर इनका आ गया, नहीं हम तो कहते हैं बच्चा सुखी रहे, हमें उससे क्या लेना देना। तो फिर आप बिल्कुल ठीक हो, आप खूब डांटो और CEO बनाओ। हमारा कहना बहुत डिफरेंट है, हमारी सोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे हम ये लेके चलते हैं, पढ़ो लिखो, ना लिखो, आशीर्वाद कमाओ, शानदार बच्चे पैदा करो, एंड फिट रहो, नोट तो पैरों में आएंगे। अब कौन सा CEO बना दिया बड़े बड़े अरबपतियों ने? सारे कम पढ़े लिखे, सारे ही कम पढ़े लिखे हैं। सारे में मतलब 80-90% तो कम ही पढ़े लिखे हैं। तो उसमें उनके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया पता नहीं, कई तो पढ़े लिखे ही नहीं है ढंग से। तो मैं नहीं समझता कि ये पढ़ाई लिखाई का कोई लिंक है। हमारी मानसिकता बहुत डिफरेंट है। हम ये नहीं कहते हाय लड़की कितनी सुंदर है, वो उसका शरीर सुंदर है, अंदर से कैसे? ये पुरुष कितना शानदार लगता है, अंदर से कितना पौरुष है इसमें। हमारा मापदंड डिफरेंट है। इनको बच्चों को कूट काट के बनाओ, उससे सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये देखो। ये तो ये लोग कहते हैं हाय हमें सुख चाहिए नहीं, तो फिर आपके लिए वही ठीक है, हमें तो चाहिए। ठीक है सर, हम तो लालची हैं। और सर, जब आपके बच्चे नॉन इंडियंस या नॉन हिंदू से शादी मतलब करना चाहे, तो कैसे में क्या करें?
सेम लेडी का क्वेश्चन सेम लेडी इज वेरी डेंजरस। भाई सेम लेडी सेम क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा दूसरी जाति में विवाह करना चाहता है, बहुत सूक्ष्म बताएंगे। ये वर्ण होता है, पहले 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब ये शूद्र ये मतलब कि चलो शूद्र है तो गंदे हैं, वो शूद्र से शूद्र बनाए। शूद्र मीन्स जो घटिया काम करते हैं। ब्राह्मण का मतलब जो स्पेस की, ब्रह्मांड की बात करते हैं। फिर उसी के जन्म, उसी के परिवार में दूसरा जन्म हो गया तो उसको डीएनए मिल गया, तो उनका ध्यान यही रहता था कि ब्राह्मण ब्राह्मण में ही शादी करे क्योंकि उसका डीएनए जाएगा। तो पुरुष का डीएनए जाता है, स्त्री कैरियर है। स्त्री बहुत ऊंचे स्तर की डायमेंशनल बीइंग है पुरुष से, तो वो कैरी कर लेती है। हिंदू लड़की को मुस्लिम से ब्याह दो तो लड़की मुस्लिम हो गई, बर्मा से आई, खन्ना में लगा दिए, खन्ना हो गई। पर इसमें वर्णों की बात है। समय के साथ वर्ण संकर पैदा हुए। वर्ण संकर का लफड़ा क्या हुआ, उनके डीएनए में मिक्सिंग हो गई। जैसे अब शब्द है, ये ऐसा नहीं कि भेदभाव के लिए बताया जा रहा है, ये इतनी डीप फिलोसफी है कि ये कंट्रोवर्शियल, इसको समझाया नहीं जा सकता। कंट्रोवर्शियल इसलिए कि 70 सालों में हमारे ऐसी की तैसी फिर गई सारे धर्म ग्रंथों की। कोई भी हमारे 25 साल तो कहने के लिए बात नहीं कि गलत सोचे, हमारे शिक्षा मंत्री हिंदू देश के कायदे से तो सेक्युलर हो गया, एक मुस्लिम थे, तो वो उन्होंने शिक्षा यही डाल दी कि भैया अकबर महान था। एक जगह नहीं बताया कि सनातन नाम की कोई चीज़ होती है, ये सब ड्रामे होते हैं जो आज हम गप्पे मार रहे हैं। एक जगह गीता की कोई बातचीत नहीं की, कृष्ण की नहीं की। तो 25 साल तो हमने वही सिलेबस पढ़ा जो उन्होंने बनाया, तो हम क्या करते? तो हमारे अंदर वो विकास, वो मानसिकता समझ आई ही नहीं सर। लेकिन वर्ण शंकर से मेरा ऐसा मानना है कि क्रॉस ब्रीडिंग से कुछ बेटर प्रोडक्ट्स भी हैं, बेटरमेंट होती है। तो ब्राह्मण यदि पुरुष है और उसका विवाह नीचे की 3 जाति की किसी लड़की से हो जाता है तो वो वर्ण संकर नहीं है, ऐसा इस तरह किया गया है। लेकिन ब्राह्मण लड़की है और किसी क्षुद्र से ब्याह गई तो उसका वर्ण शंकर हो गया। वर्ण मीन्स डीएनए में डिफेक्ट आ जाएगा। अब ये बहुत डेप्थ है। ऐसा हो सकता है कि किसी समय जब क्लोनिंग करने लायक हमारे साइंटिस्ट हो जाएंगे तो वो जान जाएंगे कि ये डीएनए मिक्सिंग के अंदर क्या दोष है। इसीलिए अजीब अजीब बीमारियां, तकलीफें और परेशानियां आती हैं, और वही कॉस्मिक वाइब्रेशंस हम ढंग के ले नहीं पाते। अभी हम वो पढ़ना सीख नहीं पाए ना। लूसी फिल्म के अंदर जो वो लूसी देखती है, तारे आ रही है टेलीफोन की, वो यूं यूं छाटती है, एक निकाल लेती है। वो देखो, विजुअल डिलाइट है, देख के पता चलेगा। इसलिए वर्ण शंकर पैदा हो जाता है। पर ठीक है, कर लिया, ओके, तो आशीर्वाद दो, मजे करो। सबसे बढ़िया, ना समझ आए तो गंधर्व विवाह करो। गंधर्व विवाह के अंदर जयमाला होती है, उसमें अग्नि के फेरे नहीं होते। अग्नि इन्वोक मत करो। अग्नि इन्वोक करने से नाभि केंद्र जुड़ेगा, वो बहुत लफड़ा है। नाभि से नीचे के केंद्र जोड़ के रखो, ठीक चलेगा। बाकी ज्ञानी हो गए तो 36 के आगे ज्ञान है। ज्योतिष में तो 36 को 100 के तौर पे माना गया। ये तो हमने अपनी कहानी बनाई है कि बचे हुए का ज्ञान कर लो भाई। ज्ञान भी तो कोई चीज़ है। 12 के अलावा 88 के अंदर तो कुछ करो। बुद्धि और कर्म के द्वारा परिवर्तन आता है। हाँ जी।